नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है जो कि एग्जाम की रणनीति से रिलेटेड थी, तो आई बटन में वीडियो दी हुई है, वहाँ जाइए आप कल वाली वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, रही बात डिक्टेशन की, मैं 80 की स्पीड से डिक्टेशन ला रहा हूँ। इसमें कुछ चेंज भी कर रहा हूँ, जैसे कहीं स्पीड 85 कर देता हूँ, कहीं 75। तो आप अच्छा जमकर अभ्यास करें। बाकी रही बात टॉपिक की, तो भिन्न भिन्न प्रकार के डिक्टेशन आपको डेली मिल रहे हैं, तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मेरे हिसाब से जो मैं डिक्टेशन आपको दे रहा हूँ उनसे मिलते जुलते ही डिक्टेशन एग्ज़ाम में आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि जो डिक्टेशन जैसे मैं नारी शक्ति का दे रहा हूँ, आने वाले समय मॉब लिंचिंग का आएगा, राम मंदिर पे आएगा, तो क्या जो शब्दावली है इन डिक्टेशनों की, तो लगभग लगभग एग्ज़ाम में भी वैसे ही रहने वाली हैं। तो आप घबराएं नहीं और अच्छा अभ्यास करते रहें। और टेलीग्राम ग्रुप प्लस व्हाट्सएप ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया मशहूर वाक्य, लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है विराम। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती हैं, परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है विराम। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है। दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय विराम। लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आता है, जो देश को पीछे की ओर ढकेलता है विराम। भारत के संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है। इस तरह की बुराइयों को मिटाने के लिए विराम लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है विराम। महिला सशक्तिकरण के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे हर एक परिवार में बचपन से प्रचारित व प्रसारित करना चाहिए विराम। ये जरूरी है कि महिलाएं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो विराम। चूँकि एक बेहतर शिक्षा की शुरुआत बचपन से घर पर हो सकती है, महिलाओं के उत्थान के लिए एक स्वस्थ परिवार की जरूरत है, जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है विराम। आज भी कई पिछड़े क्षेत्रों में माता पिता की अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी की वजह से कम उम्र में विवाह और बच्चे पैदा करने का चलन है विराम। महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक अलगाव तथा हिंसा आदि को रोकने के लिए सरकार कई सारे कदम उठा रही है विराम। पैरा महिलाओं की समस्याओं का उचित समाधान करने के लिए महिला आरक्षण बिल 108वां संविधान संशोधन का पास होना बहुत जरूरी है। ये संसद में महिलाओं की 33% हिस्सेदारी को सुनिश्चित करता है विराम। पैरा जब औरतें गर्भवती होती हैं,
वह खुशी का लम्हा माँ के लिए अनमोल होता है विराम। लेकिन परिवार की चाहत क्या है, बेटा या बेटी, क्वेश्चन मार्क। गर्भवती औरतों के टेस्ट करने के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है विराम। वहाँ अल्ट्रासाउंड स्कैन के जरिए यह पता लगाया जाता है कि माँ के कोख में लड़का है या लड़की विराम। अगर लड़की हुई तो माँ के गर्भ में जन्म लेने से पहले लड़की को मार दिया जाता है विराम। इसे अंग्रेजी में अबॉर्शन कहते हैं विराम। भारत में भ्रूण हत्याएं अत्यधिक बढ़ रही हैं विराम। कन्या भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है विराम। पैरा, यह बहुत ही शर्मनाक है जिस भारत में देवी लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती को पूजा जाता है, वहाँ यह कन्या भ्रूण हत्याएं जैसे शर्मनाक कांड हो रहे हैं विराम। भारत में तेजी से इनके आंकड़े बढ़ रहे हैं विराम। पैरा, भारतीय समाज में लड़के होने पर खुशियाँ मनाई जाती थी और आज भी वैसे ही मनाई जाती है विराम। आज भी कुछ परिवारों में यह अजीब सी मान्यता है कि अगर लड़के न हो तो परिवार का वंश कैसे आगे बढ़ेगा विराम। गांव में यह रूढ़िवादी विचारधारा प्रचलित है विराम। कई जगह पर लड़कियों के जन्म होते ही उसकी माँ से उसे छीन कर जिंदा दफना दिया जाता है विराम। यह भयानक और निंदनीय घटनाएं हैं विराम। पैरा, कन्या भ्रूण हत्या के लिए सामाजिक और कई संवेदनशील कारण हैं विराम। अभी वक्त बदला गया है। आज कल परिवारों में बेटियों के आने पर ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती है और कुछ लोग बेटियों को गोद लेकर उन्हें प्यार से बड़ा भी करते हैं विराम। समाप्त। तो दोस्तों ये थी डिक्टेशन, बराबर 7 मिनट की हैं। 570 वर्ड कुल इसमें थे। तो दोस्तों इसको ट्रांसलेट करें, इसकी PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। शानदार शानदार हिंदी से रिलेटेड क्विज आते हैं जिससे आपकी हिंदी शुद्ध होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।